हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू? आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं? लेट्स फाइंड आउट। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू? सो बॉटम पर वी हैव अथॉरिटी। सो हो सकता है कि ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त वो फोकस्ड हैं अपनी फाउंडेशन के ऊपर, जो भी काम वो करते हैं, या वो अपने लिए और आपके लिए एक स्टेबल फाउंडेशन बनाना चाहते हैं और उसके लिए उनको वक्त चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो समवन जिनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है। कोई बहुत बॉसी हो सकता है, या कोई काम वो ऐसा करते हैं कि जहाँ पर वो बॉस हैं या उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, या वैसे ही ये इंसान उनको अथॉरिटी पसंद है, लीड करना पसंद है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर। सो लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। सो आई डू फील कि ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अपनी फाउंडेशन पर वर्क करना चाहते हैं। सो वी हैव ट्रायम्फेंट सक्सेस। I think this is Ace of Swords. We have emotional loss. So they do want to tell you कि वो आपसे दूर होकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं। वो आपका लॉस फील नहीं करना चाहते हैं। They really want to tell you कि अगर इस वक्त आप लोगों की सेपरेशन है तो वो बहुत ज़्यादा आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, तकलीफ़ है उन्हें। We have financial and material changes. 5-5 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल चेंज तो आ रहा है। इसके अलावा आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। देन वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। सो मटेरियल, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। डेफिनेटली ये इंसान सक्सेस चाहते हैं, उनके फाइनेंसेस के ऊपर उनकी तवज्जो है। वी हैव डिसेप्शन एंड एनवी। सो हो सकता है इस वक्त ये इंसान आपको कुछ बता नहीं रहे हैं अपने इमोशंस के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। वी हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। अगेन दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। मैं फाउंडेशन की बात कर रही थी कि ये इंसान में भी उनका गोल है कि वो अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं। इमोशनल विदड्रॉल नंबर 8। सो डेफिनेटली ये इंसान इमोशनली डिटैच्ड हैं इस वक्त आपसे। और ये देखिए कि मटेरियल हार्वेस्ट। सो देयर इज़ समथिंग स्ट्रांगली अबाउट देयर ग्रोथ, फाइनेंशियल सिचुएशन। डेफिनेटली ये इंसान फोकस्ड है अपने करियर को लेकर, अपनी फाउंडेशन को लेकर बहुत ज़्यादा। मतलब मे बी उनका ये बहुत बड़ा ख्वाब है कि उनका खुद का घर हो, प्रॉपर्टी हो। ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है किसी के लिए। सो इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप लोग साथ नहीं हैं, मेजॉरिटी लोग जो देख रहे हैं, बिकॉज वी हैव दिस इमोशनल विदड्रॉल एंड इमोशनल लॉस। सो वो इस वक्त आपको ये नहीं दिखा रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा आपका लॉस फील कर रहे हैं, बट वो फील कर रहे हैं। एंड देन मूविंग ऑन की एनर्जी है। सो इस वक्त कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी वो मूव ऑन कर रहे हैं आपसे, या वो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपकी कमी को बिल्कुल महसूस करते हैं, लेकिन ये फाउंडेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो ये सोचते हैं कि अगर वो स्टेबल नहीं होंगे, उनकी ज़िंदगी में अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो आप दोनों भी एक अच्छा और हेल्दी कनेक्शन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मुझे ये फ़ील नहीं हो रहा कि ये इंसान मटेरियलिस्टिक हैं। मैंने 444 देखा वीडियो में। नंबर 4 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और 4 स्टेबिलिटी का ही नंबर है। सो ये इंसान मटेरियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं, बट आई डेफिनेटली फील कि उनका कोई
आप ये भी कह सकते हैं कि वूंड है या ट्रॉमा हो सकता है, मनी वूंड हो सकता है उनका। मे बी वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं थे, मे बी उन्होंने बहुत ज़्यादा गुर्बत देखी, गरीबी देखी बहुत ज़्यादा, और बहुत स्ट्रगल की उन्होंने ज़िंदगी में। सो वो अब ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, और उसके लिए वो मेहनत करना चाहते हैं। बेसिकली ये उनका माइंड सेट है। दे रियली वांट कि उनका अपना घर हो, और फिर वो ये आपके लिए भी चाहते हैं, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं। सो वो एक स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं, बट ऐसा तभी होगा कि जब वो किसी मकाम पर होंगे ज़िंदगी में। आई रियली फील कि ये इंसान, इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं जो मैं शुरुआत में आपको मैसेज दे रही थी। अथॉरिटी, लीडरशिप, फाउंडेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। सो वो आपको यही बताना चाहते हैं कि उनका फोकस इस वक्त उनकी ये फाइनेंशियल सिचुएशन है, बेहतर फाइनेंशियल सिचुएशन में होना चाहते हैं, और एक स्टेबल फाउंडेशन बनाना चाहते हैं अपने लिए, आपके लिए, अपने घर वालों के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। वो ये आपको बताना चाहते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। यू आर इम्पॉर्टेंट। आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। समटाइम्स वो आपको ये समझा नहीं पाते हैं, मतलब मे बी उन्होंने अपनी ये बात आप तक जिस तरह कन्वे की वो तरीका ठीक नहीं था, उससे आप हर्ट हुए, बिकॉज उन्होंने शायद आपको ये बोला कि मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मेरा काम है, राइट। सो बड़ा मुश्किल हो रहा था कि वो अपने डेली रूटीन में आपको ऐड करते। फॉर सम ऑफ यू ये भी नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी ये इंसान आपको क्या बताना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू? What do they want to tell you? What do they want to tell you? So we have the wheel. So they definitely want के situation change हो। सिचुएशन चेंज होगी। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके अंदर एक फेथ है कि आप दोनों के फेवर में सर्कमस्टेंसेस होंगे। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शायद इस वक्त सर्कमस्टेंसेस हम दोनों के हक़ में नहीं हैं। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, आप गुड लक लेकर आए हैं उनके लिए। उनकी ज़िंदगी में बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। उन्हें उम्मीद है कि आगे भी कुछ अच्छा होगा आप लोगों के लिए। सो वो आपसे भी ये कहना चाहते हैं कि आप भी होप रखें और अच्छा सोचें। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। सो इस वक्त ये इंसान परेशान हो सकते हैं। ओके, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, डबल कंफर्मेशन। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 ओके, और मटेरियल हार्वेस्ट का नंबर भी 9 है। वी हैव डेथ एंड रीबर्थ, इसका 14 बन जाएगा। 3 + 1 एंड नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देन वी हैव द मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स। वाओ, सो तब बहुत सारा 9 आ रहा है। सो आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बिल्कुल अकेले हैं। नंबर 8 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो बॉटम पर वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और ये देखिए होप का कार्ड हमें नज़र आ गया है विद स्टार। दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू, विशिंग के चीज़ें अच्छी हों, विश कर रहे हैं कि वो आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकें जब भी वो आपसे कनेक्ट करें, हील कर सकें इस कनेक्शन को। यहाँ पे स्कॉर्पियो, जेमिनाई, पाइसीज, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो परेशान होते हैं, वो पेन लेते हैं इस कनेक्शन की, आपकी। वो हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो सोचते ना हों आपके बारे में। दे डेफिनेटली थिंक अबाउट यू अ लॉट, बट बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करनी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं,
और उनकी ज़िंदगी आसान नहीं है, उनकी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ बहाने नहीं करते हैं, जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करते हैं, या जो भी वो आपसे कह रहे हैं वो बहाना नहीं है, वो झूठ नहीं है, वो जेन्युइनली ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। सो 9 of Wands एंड 9 of Swords डेफिनेटली क्लियर इंडिकेशन है। एंड देन डेथ एंड रीबर्थ उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। सो ये अप्स एंड डाउन्स सिर्फ आप यूँ कह लीजिए कि उनके तकलीफ़ की वजह नहीं है, या ये आप कह लो कि उनके लिए पनिशमेंट नहीं है, बट ये फेज़ उनके लिए अवेकनिंग का है, चेंज का है, मेजर चेंज का है और पॉजिटिव चेंजेस का है। इस फेज़ के बाद उनकी ज़िंदगी में आई डेफिनेटली फील कि वो कुछ अचीव भी करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे विद दिस मैजिशियन एनर्जी। आई डेफिनेटली फील कि जैसे एक मुश्किल वक्त से निकल कर इंसान पहले से बेहतर होता है, बेहतर तरीके से चीज़ें करता है, न्यू आइडियाज़ आते हैं। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। सो डेफिनेटली समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इज़ हैपनिंग उनकी ज़िंदगी में, और ये मेजर चेंज है जो उनकी ज़िंदगी में आ रहा है, और उन्हें बेहतर डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए, बेहतर इंसान बनाने के लिए। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स से वो गुज़र रहे हैं, और कुछ लोगों का तो सर्वाइवल मोड हो सकता है, और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि डेफिनेटली वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहते हैं अपने लिए, अपने आने वाले कल के लिए और अपनी फैमिली के लिए, स्टेबिलिटी चाहते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू यू, ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है, आपकी वजह से उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि वो लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आपने बड़ा उन्हें मोटिवेट किया है। हमें यहाँ पर भी इन्फिनिटी सिंबल नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो डेफिनेटली आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। वो स्लो हैं, बट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इट्स अ श्योर थिंग विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 9 of Cups। आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हैं, उनके ड्रीम पर्सन हैं आप। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं, बट उनको इस बात का दुख है कि वो आपकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में जाते हैं जब वो ये सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में इस वक्त स्ट्रगल है, हम दोनों के मिलने की टाइमिंग बड़ी ऑफ है, मैं कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सका या कर सकी इस कनेक्शन पर। इस बात की उनको बड़ी तकलीफ़ है, और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ उन्हें बड़ा दुख देती है कि वो आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके, आपको खुशी नहीं दे सके, कुछ कर नहीं सके आपके लिए। बड़ा कम किया उन्होंने हमेशा आपके लिए। तो वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी कोशिश है कि वो इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। ये सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट भी है, बट ये कोई ऑफ़र भी है जो ये इंसान आपको देना चाहते हैं। सो वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी वो आपके लिए करते हैं वो 100% उनके पूरे दिल से होता है, उसमें कुछ भी फेक नहीं होता है। जो भी वो आपके लिए करते हैं, चाहे थोड़ा ही क्यों ना करें, लेकिन वो उनके दिल से होता है, 100% होता है, और उनकी उसके पीछे इंटेंशन जो है वो प्योर होती है। सो ये इंसान आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए कोई बुराई ना रखिएगा दिल में, उनके लिए नफ़रत ना रखिएगा, किसी की बातों में ना आइएगा। ये इंसान आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान आपसे कुछ भी कहे, कंपेयर ना कीजिएगा, हमारे इस कनेक्शन को किसी और के कनेक्शन से कंपेयर ना कीजिएगा। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी मोर, व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। आई ऑल्सो फील कि इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि रिलेशनशिप इज़ हार्ड वर्क। उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है आपको टाइम देना, एडजस्ट करना अपनी डेली रूटीन में।
तो यू आर दिस एम्प्रेस, यू डिज़र्व द बेस्ट, ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं. वी हैव 4 of Pentacles, यू आर स्पेशल, 6 of Swords, एंड देन द Chariot. सो वो अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं. वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अब वो अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचते हैं. अगर आपके दिल में ये बात है कि वो अपने पास्ट में स्टक हैं या कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो अपने पास्ट से मूव ऑन कर चुके हैं. आपकी एक बहुत स्पेशल जगह है उनके दिल में, वो आपको ये भी बताना चाहते हैं. एंड विद द 4 of Pentacles अगेन, किसी का प्रॉपर्टी का कोई मसला हो सकता है, या आपके पर्सन का प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है या कोई इशू चल रहा है, और उसी के ऊपर उनका सारा ध्यान है, या वो अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, कुछ प्लान्स हैं उनके, या फिर वो अपना ख़ुद का घर बनाना चाहते हैं. तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड कोई बात है. सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी एक स्पेशल जगह है उनके दिल में, आपके अलावा कोई नहीं है, कोई उनका पास्ट नहीं है, जो भी था पास्ट में वो बहुत पीछे रह गया है. एंड दे रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड. वो जीना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड नहीं रहना चाहते हैं. दे रियली वांट ऑल दोज ब्यूटीफुल थिंग्स. और आपके साथ बहुत अच्छा फील हुआ उन्हें, सारी वो चीज़ें उन्होंने फ़ील की आपके साथ जो वो भूल गए थे कि फ़ील होती हैं इंसान को. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने उनको बड़ा अच्छा फ़ील करवाया, आपने उनको बड़ा अच्छा ट्रीट किया, और एक ऐसी फीलिंग दी जो वो काफ़ी टाइम से उन्होंने फ़ील नहीं की किसी के लिए. तो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल जो वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ उन्होंने ऐसा फ़ील किया जो एक लंबे समय तक किसी के लिए उन्होंने फ़ील नहीं किया. और कुछ लोगों के लिए तो ये कभी उन्होंने फ़ील किया ही नहीं जो आपके साथ वो फ़ील कर रहे हैं. कुछ चीज़ें तो आपने उनके लिए ऐसी की जो कभी किसी ने आज तक उनके लिए नहीं की हैं, और वो आपको ये बताना चाहते हैं. जिस तरह आपने उनका इंतज़ार किया है, उनकी पूरी ज़िंदगी में किसी ने कभी उनका इस तरह इंतज़ार नहीं किया. जिस तरह आपने अपनी अटेंशन उनको दी है, और जिस तरह आपने उनके लिए सेक्रीफाइस किया है, देख लीजिए वट एवर इट मीन्स टू यू, बिकॉज़ ये मैसेज आ रहा है बड़ा स्ट्रॉन्ग कि जो आपने किया है उनके लिए, उनकी ज़िंदगी में कभी किसी ने उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं की हैं जो आपने की हैं. कुछ बड़ा स्पेशल है, बहुत स्पेशल फील करवाया है आपने उन्हें. सो आपकी वजह से वो बेटर पर्सन बन रहे हैं, बेटर हैं आज, और आपकी वजह से बेहद मोटिवेशन आई है उनके अंदर. तो वी हैव टॉरस एंड लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैंसर स्टार साइंस. सो अब हम ये देखते हैं कि अगर ये इंसान आपको कोई मैसेज दें इस वक्त, क्या मैसेज देंगे उनकी तरफ से आपके लिए. मैसेजेस, messages from your person. Messages, okay. So bottom पर we have the moon. I had a rough childhood, so I easily start thinking the worst case scenarios. I know most are illusions, but they feel so real. So yeah, आपके पर्सन का चाइल्डहुड ज़रा मुश्किल था, और वो शायद फाइनेंशियली भी हो सकता है. इसलिए विद दिस 8 of Swords ऑल्सो, और इसमें जो आया है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं हर चीज़ के बारे में. सो दिस इज़ समथिंग जो वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें. सो देन वी हैव Page of Swords. I'm becoming more curious about you and who you really are, but also I feel inspired to learn new skills and read more books. तो मे बी आपके पर्सन ने बुक रीडिंग शुरू की है, या उनको शुरू से पसंद थी, या दे आर लर्निंग समथिंग न्यू. आपकी वजह से दे आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन. 3 of Wands. The passion I have for you has opened my perspective to endless possibilities, and I must prepare to face the challenges.
Knight of Wands, the fact that you are so mysterious is very thrilling and it turns on my passion because I don't know what to expect. तो ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, डिज़ायर है, and they find you very mysterious sometimes. Strength, I'm learning how to control my life from within and not with external acts and forces. I feel this is the only way I can be your match. So definitely यहाँ पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है. नंबर 8 अगेन. नंबर 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. 4 ऑफ सोर्ड्स, I am learning how to practice self-care and rest when I feel overwhelmed. It's nice to stop working for a while and just enjoy being. So again, they are learning. इस कनेक्शन की वजह से वो लर्न कर रहे हैं बहुत कुछ. 5 of Wands, I get very triggered when you have different views than me and I take everything too personally, getting easily offended. तो हो सकता है कि ये भी एक प्रॉब्लम है कि इंसान बहुत ईज़िली ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिफेंसिव हो जाते हैं. एंड देन 4 of Cups, I'm not ready for a relationship. I got used to my routine and it's easier to continue with my current lifestyle. तो देखिए, आपके लिए उनके दिल में पैशन है, प्यार भी है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप वही बात जो मैं शुरू में कह रही थी कि इस वक्त वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनली डिटैच्ड हैं आपसे. जैसा आपके लिए फ़ील किया, जैसा आपने फ़ील करवाया, ऐसा किसी के लिए नहीं किया. दे आर लर्निंग स्टेप बाय स्टेप. इट्स अ स्लो प्रोसेस. अभी उनके लिए मुश्किल हो रहा है बैलेंस क्रिएट करना, जो भी उनके सर्कमस्टेंसेस हैं उस वजह से. ये इंसान आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, बट दे आर ट्राइंग. और आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली उनके अंदर चेंज और पॉजिटिविटी नज़र आएगी. सो लेट्स सी सारी सिचुएशन पर आपके लिए क्या गाइडेंस है. मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस. ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. सो आप किसी से मशवरा कर सकते हैं जो आपको लगे कि आपका कोई मुखलिस दोस्त है, उससे. टेक एक्शन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. सो मुझे ऐसा लगता है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये इंसान कोई एक्शन लेंगे. रिकवरी एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन. सो अगर किसी का यहाँ पे कोई हेल्थ इशू है तो रिकवरी की तरफ जाएंगे. ये कनेक्शन रिकवरी की, हीलिंग की तरफ जाएगा. ऑल्सो आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपने रिएक्ट नहीं करना है. ये मैसेज किसी के लिए बड़ा ही स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि पहले आप इन्फॉर्मेशन लीजिए. आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है आपकी सिचुएशन के बारे में. कुछ भी खुद से आप अस्यूम नहीं करें, खुद से अपने जहन में कहानी आपने नहीं बनानी है. जस्ट गेट मोर इन्फॉर्मेशन. सो आई डेफिनेटली फील विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये इंसान कोई एक्शन लेंगे. वो एक्शन बड़ा ही ज़बरदस्त होगा. समथिंग दैट विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. तो ये आपके लिए डबल कंफर्मेशन हो जाएगी कि रीडिंग आप ही की है. सो ट्राई अगेन. आपका आंसर आ गया. लेट्स ट्राई अगेन. YFN7 ENT. सो जिन लोगों ने मेरी कैट के लिए दुआ की है, थैंक यू सो मच. आप लोग ज़रूर उसके लिए और दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी रिकवर कर जाए. सो उसकी मेडिकेशन तो चल रही है. उसके 2 लेग्स जो हैं पीछे वाले वो इंजर्ड हैं. सो उसमें थोड़ा सा भी हरकत तो आ रही है. तो आई रियली होप कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए. 444 VFA
आई यू आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है. सो इसको हम कंसिडर करते हैं फॉलो योर इंट्यूशन. बट अगर देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट कर रहा है आंसर. डी वाई यू एंड क्यू. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.